हेलो फ्रेंड्स, पक्का बादाम खा लो क्योंकि आज के लेक्चर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। पक्का बादाम खाना है, कच्चा बादाम नहीं। बादाम बादाम खा लो, पक्का बादाम। शार्पन योर मेमोरी खा के पक्का बादाम। बादाम बादाम खा लो, पक्का बादाम। डोंट ईट बाबू कच्चा बादाम। तो आइए शुरू करते हैं। Length of angle bisectors, medians and altitudes. Length of angle bisector from angle A is 2BC cos A by 2 divided by B plus C. अगर एंगल B से लिखना होगा then it will be 2CA cos B by 2 divided by C plus A. Easily correlate कर सकते हो. Length of median from angle A half into root of 2B square plus 2C square minus A square. अगर एंगल B से लिखना होगा then it would be half into root of 2c square plus 2a square minus b square. Length of altitude from angle A 2 delta by small a. ये डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल. अगर एंगल B से लिखना होगा then it will be 2 delta by small b. सिंपल से फॉर्मूलेज हैं, याद रखिए. ये सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके. क्या आंसर आ रहा है भाई? आई एम श्योर कि सबका आंसर आ गया होगा. 3/4. बहुत ही सिंपल है. लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम एंगल ए का स्क्वायर, लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम एंगल बी उसका स्क्वायर. तीनों को ऐड करेंगे सो यू विल बी गेटिंग 3/4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो ये आंसर आ गया हमारा बहुत ही इजीली झन्नाटेदार तरीके से. इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके. चलिए भाई, जिन लोगों से प्रूव हो गया है इट इज बेटर टू गो फ्रॉम आरएचएस टू एलएचएस. तो आरएचएस में देखो कॉट ए बाय डेल्टा कॉस ए क्या होता है, और ये जो साइन ए है इसको मैं लिख रहा हूं A/2R. तो इसी तरीके से कॉट बी बाय डेल्टा जब लिखेंगे तो उसका डिनोमिनेटर भी ये आएगा. न्यूमरेटर में वहां पर क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 2R. सो व्हेन आई एम एडिंग ऑल दीज 3 क्वांटिटीज व्हाट आई एम गेटिंग इज, ये समझ में आ गया ना ये कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर आएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा. वैसे ही कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी. सो इफेक्टिवली यू विल बी गेटिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन दी न्यूमरेटर. अब हमें पता है कि R इक्वल टू ABC बाय 4 डेल्टा होता है. तो ये चीज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी सो वी आर गेटिंग लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड क्या है? 2 डेल्टा बाय A, 2 डेल्टा बाय B एंड 2 डेल्टा बाय C. तो A स्क्वायर बाय 4 डेल्टा स्क्वायर इज प्रूफ हो गया. आगे बढ़ते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके. क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? जिन लोगों का ये आंसर आ गया वेरी गुड. जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए. हम यूज करेंगे यहां पर ये वाला फॉर्मूला. मतलब किसी भी ट्रायंगल के लिए सर्कम रेडियस इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 साइड्स की लेंथ डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल. तो हमें फाइंड करना है सर्कम रेडियस ऑफ दिस ट्रायंगल GAB. AB की लेंथ 3 है, ये ऑलरेडी गिवन है. हमें फाइंड करना है AG और BG. देखिए भाई ऐसा है, सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ 2:1. सो वी कैन से दैट GA is
2/3 times AD, and similarly GB is 2/3 times BE. AD फॉर्मूला हमें पता है ऑलरेडी, similarly BE is equals to अब हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल GAB, क्योंकि हमने तीनों साइड्स इस ट्रायंगल की फाइंड कर ली है, AG BG AB, हम हेरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट वी नो दैट कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और ABC का एरिया निकालना बहुत ही सिंपल है क्योंकि इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो गया? तो सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल GAB इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द थ्री साइड्स, 3, 5/3 and 2√13/3 divided by 4 times area. Clear with this? आगे बढ़ते हैं। The distance of special points from vertices and sides of triangle. यहाँ पर हमारे स्पेशल पॉइंट्स, यहाँ पे उनका डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स और यहाँ पे उनका डिस्टेंस फ्रॉम साइड। वर्टेक्स हमने वर्टेक्स A से लिखा है और साइड हमने BC कंसीडर करिए। चलिए, तो सर्कम सेंटर का डिस्टेंस तीनों ही वर्टाइसेस से R होता है, तो वर्टेक्स A से भी इसका डिस्टेंस R ही होगा। साइड BC से इसका डिस्टेंस है R cos A। इन सेंटर का डिस्टेंस वर्टेक्स A से R cosec A/2, ये हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने डिराइव किया था, R cosec B/2 डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स B, और इन सेंटर का डिस्टेंस तो तीनों साइड से सेम होता है, तो ये स्मॉल r आ गया। ऑर्थो सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स 2R cos A, डिस्टेंस फ्रॉम साइड 2R cos B cos C। सेंट्रोइड का डिस्टेंस वर्टेक्स से दैट विल बी 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ मीडियन, तो ये 2/3 into 1/2 दैट विल बिकम 1/3, और आगे की चीजें तो एज इट इज। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली चीज, जो सेंट्रॉइड है वो ट्रायंगल को 3 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, तो ये वहां से आ जाएगा। और ये सिमिलर ग्राउंड्स पे जिस तरीके से इन सेंटर के बारे में बात हुई थी, उसी तरीके से ये भी प्रूव हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखने हैं, पूरे 10 के 10 एक्सप्रेशन। इसको सॉल्व करिए आप लोग 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? 1, जिसका ये आंसर आ गया है, बहुत ही अच्छी बात है। जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। द लाइन जॉइनिंग सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर इज पैरेलल टू द साइड BC। इसका मतलब ये हुआ कि सर्कम सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम साइड BC इज सेम एज इन सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम साइड BC। ये बात कनेक्ट कर पा रहे हो ना? बस आगे तो फॉर्मूला लगाना है भाई। What is the relation between small r and capital R? अब कैपिटल R से कैपिटल R तो कट गया, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। 4 sin A/2 sin B/2 sin C/2, यहां पर हम यूज करेंगे कंडीशनल आइडेंटिटीज। हमें यह पता है कि इन ट्राइंगल ABC cos A plus cos B plus cos C is equal to 1 plus 4 sin A/2 sin B/2 sin C/2. So this expression is cos A से cos A कट गया, cos B plus cos C की वैल्यू 1 आ गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आफ्टर दिस फर्स्ट स्टेप। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन स्पेशल पॉइंट्स, बेसिकली सबका डिस्टेंस हमने सर्कम सेंटर से लिखा है। सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर के बीच में डिस्टेंस r into √1 - 8 cos A cos B cos C। सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर √r² - 2 times r
एक बार कैपिटल आर, एक बार स्मॉल आर, तीनों आर हो जाते तो मूवी का प्रमोशन हो जाता। स्मॉल आर को अपना कैपिटल आर के टर्म्स में 4 sin a/2 sin b/2 sin c/2 लिख दिया तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। सर्कम सेंटर एंड सेंट्रोइड के बीच में डिस्टेंस रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 1/9 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सभी का प्रूफ बहुत ही लेंथी है, वी आर नॉट गोइंग इन दैट डायरेक्शन। हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसको प्रूव करिए। चलिए भाई, जिन लोगों से प्रूव हो गया है वेरी गुड। पहले फोटो बना लेते हैं। अब इन ट्रायंगल AOH हम लगाएंगे एपोलिनियस थ्योरम। पता है आप लोगों को? नहीं? चलिए मैं बताता हूं भाई। ये जो ट्रायंगल है अपना AOH, उसके लिए AQ मीडियन हो गई, तो एपोलिनियस भाई के हिसाब से OA स्क्वायर प्लस HA स्क्वायर इज इक्वल टू 2 times OQ स्क्वायर प्लस 2 times AQ स्क्वायर। OQ लिखो या QH लिखो, दोनों बराबर हैं। मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज 2 times स्क्वायर ऑफ दिस लेंथ और दिस लेंथ, विच एवर यू वॉन्ट, दोनों ही बराबर हैं, प्लस 2 times लेंथ ऑफ दिस। हमें निकालना है AQ, बाकी की सब चीजें हमें पता है। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ना। OA ये तो R है, तो उसका स्क्वायर R स्क्वायर हो गया। HA ऑर्थो सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस ये होता है। हमें ये पता है कि OH इज R टाइम्स रूट ऑफ 1 माइनस 8 cos A cos B cos C, तो OQ इसका हाफ हो जाएगा। 2 तो एक जो फॉर्मूले की वजह से है, और AQ जो हमको डिटरमाइन करना है। आगे का पूरा जो प्रोसेस है वो सिर्फ इसको अरेंज करने वाला है। ये 1 माइनस 1/2 वो तो हाफ हो गया, तो R स्क्वायर बाय 2 मैंने अलग से लिख लिया। ये जो बचा हुआ है इसमें से मैंने 4 cos A बाहर ले लिया, सो दैट विल बिकम 4R स्क्वायर cos A। अंदर क्या बच जाएगा? यहाँ पे बचेगा cos A और यहाँ पे बचेगा cos B cos C। अब ये वाला जो cos A है, तो A को लिख सकता हूं मैं पाई माइनस B प्लस C, सो दिस विल बिकम cos पाई माइनस ब्रैकेट में B प्लस C। cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। cos B प्लस C cos B cos C माइनस sin B sin C, तो यहाँ पर एक माइनस साइन लगा हुआ है। cos B cos C वो तो कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा प्लस sin B sin C। R स्क्वायर बाय 2 पूरे एक्सप्रेशन में से बाहर निकाला, ये वैल्यू आई है 2AQ स्क्वायर की, तो AQ स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? R स्क्वायर बाय 4 इंटू दिस एक्सप्रेशन, दोनों तरफ रूट लिया, सो वी विल बी गेटिंग R बाय 2 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस 8 cos A sin B sin C। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।